हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनके बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं ऐतिहासिक विवादों के कारण चर्चित रही है। इन सीमा रेखाओं का संक्षिप्त विवरण जो है निम्नलिखित है। सबसे पहले रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। इसे 1845 ईस्वी में टेक्सास को यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाए जाने के बाद चिन्हित किया गया था। इसका बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको दोनों देशों में फैला है। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जाना जाता है। यह सतह पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस पर तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों देशों का ही प्रशासनिक अधिकार है। यह झील युगांडा, तंजानिया, युगांडा, केन्या तथा केन्या तंजानिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा है। इसका निर्माण शिमला संधि वर्ष 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न के तहत जो है किया गया था। शिमला संधि के तहत, याद रखिएगा। और इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। सर हेनरी मैकमोहन भारत के लिए विदेश सचिव और संधि के प्रमुख ब्रिटिश मध्यस्थ थे। भारत इसे अस्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र ही मानता है। यहां तक कि चीन शिमला संधि को ही नहीं मानता है। देखिए, मैगिनॉट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। मैगिनॉट जो लाइन है, इसका निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। कंक्रीट की बनी इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण 1930 से 35 में किया गया था। ऊपरी राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा बनाती है। ऊपरी राइन नदी जो है जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है। रेड क्लिफ लाइन, याद रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा सीमा का निर्धारण करती है। 49वीं समानांतर रेखा। देखिए, 38वीं समानांतर अथवा उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। आर्डरनिस लाइन, याद रखिएगा, आर्डरनिस लाइन पोलैंड एवं पूर्व जर्मनी को पृथक करती है। डुरंड लाइन अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। हिडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित हुआ था। तो हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी एवं बेल्जियम, फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारित करती है। मेनरहीम रेखा सोवियत रूस को फिनलैंड से जो है पृथक करती है। सिगफ्रायड रेखा, सिगफ्रायड रेखा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा है, जो जर्मनी के द्वारा निर्मित की गई है। इस पर आधारित पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, डुरंड रेखा का जो संबंध है बांग्लादेश और भारत के बीच दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है, जबकि डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इसी प्रकार हिडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं बेल्जियम के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो देखिए, रियो ग्रांडे और आपका राइन। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। इसे 1845 ईस्वी में चिन्हित किया गया था। ऊपरी राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। थर्ड नंबर, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, बताइए, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? वह आपका विक्टोरिया झील। विक्टोरिया लेक जो है, यह विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह झील जो है युगांडा, तंजानिया
युगांडा केन्या, केन्या तंजानिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। देखिए, यह है जो आपका अफगानिस्तान, यह है पंजाब, बलूचिस्तान और राजपूताना। ठीक है, देखिए मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी जो रेखा है, जो मानचित्र में ये जो रेखा दर्शाया गया है, आपको बताना है कि यह रेखा कौन सी रेखा है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। मानचित्र में जो टूटी हुई रेखा है वो कौन सी रेखा है? तो याद रखिएगा, यह रेखा जो है आपका डुरंड रेखा है, डुरंड लाइन है। ठीक है, ए ऑप्शन। देखिए, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि मानचित्र में बिंदुओं से प्रदर्शित टूटी हुई रेखा दोनों देशों की सीमा रेखा है और इस सीमा रेखा को डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। मैप को एक बार ध्यान से देखिए तो जो पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान है, इन दोनों के बीच जो रेखा खींची गई है वह है आपका डुरंड रेखा। देखिए 6 नंबर है, मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन क्या है? तो बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? मैकमोहन लाइन भारत चीन सीमा के बीच जो है एक रेखा है। भारत चीन सीमा के बीच क्या है? यह रेखा है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है। इसका निर्माण जो है शिमला संधि के तहत किया गया था। 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न हुआ था। 7 नंबर है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। बताइए, रेड क्लिफ लाइन किन किन देशों के बीच सीमा को निर्धारित करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। प्रश्न संख्या 8 है, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। सही जवाब है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर अथवा उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न है अभी इसमें, प्रश्न संख्या 9, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह है आपका 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मैगिनॉट रेखा थी किन किन देशों के बीच? तो मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा थी। ठीक है, मैगिनॉट जो लाइन है इसका निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में देशों की राजधानियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।